चुके हैं गौरांग शाह जो बाजार की चाल पे और सेक्टर स्पेसिफिक बातचीत आज करेंगे हमारे साथ। गौरांग, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। बताइए, गाड़ी कौन सी चलाते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को और आपको शुभ दिन और सादर प्रणाम हमारे तरफ से। गाड़ी बताने से पहले डिस्क्लोजर बताना जरूरी होता है। अरे गाड़ी के लिए क्यों डिस्क्लोजर देना है अभी? नहीं, हम तो एक साधारण सी गाड़ी चलाते हैं जो काफी समय से हमारे देश की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल बनाने वाली कंपनी है मारुति। और हमारे पास तो एक मारुति ब्रेजा है जिससे हम बहुत ही संतुष्ट हैं। और हमारा घूमना फिरना भी गाड़ी में इतना नहीं होता। हमारे घर से ऑफिस और ऑफिस से घर कुल मिलाकर के 12 किलोमीटर का अंतर है, तो हम काफी खुश है वो ब्रेजा चला करके। अभी एक डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके कार्यक्रम में आज दोपहर रखेंगे, ये बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का मतभेद। इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश। आपको मुतमईन हो जाना चाहिए, जब भी आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारी पीसीआर की टीम, हमारे डायरेक्टर साहब जो है, आपके बोलने से पहले ही डिस्क्लोजर्स आपके स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो आपने कहा कि आपका सफर रोड पर कम रहता है, लेकिन जूम और बाकी ऑनलाइन कनेक्टिविटी के जरिए आप बहुत सफर कर लेते हैं हमारे साथ, ये मानना होगा। चलिए, बाजार भी आज अपने आप को काफी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। एक तो एलटीसीजी के फ्रंट पर एफपीआई को लेकर थोड़ी सी राहत, जो कि शायद यहाँ पे कंट्रोल कर रही है बाजार की चाल को। लेकिन दूसरा आपसे पूछना चाहेंगे, बाहर निकले आप, मौसम देखा? केरलम में दस्तक दे दी है शायद मानसून ने, तस्वीरें भी हमने देखी बीच में कहीं चलती हुई। तो हमारे कंपनी का मुख्य कार्यालय जो है, हेड ऑफिस जो है कविता, वो केरला में ही है। अच्छा? कोचिन में। हाँ। और हमारे काफी सारे कलीग्स, उनसे बातें होती रहती हैं। तो अब तो यह मैं परमात्मा से, भगवान से, इंद्रदेव से यही प्रार्थना है कि जल्द आकर के मुंबई शहर में भी अपने जो आशीर्वाद है वो बरसाए, ताकि ये गर्मी से थोड़ा छुटकारा मिले। बिल्कुल, हाँ। बताइए, बाजार का मौसम कैसा लग रहा है आज के लिए? देखिए, उतार चढ़ाव भरा माहौल, काफी सारी टिप्पणियां, वाद विवाद, और हमारे सरकार ने विदेशी निवेशकों के लिए कुछ राहत का ऑर्डिनेंस की बात की है। अब वो मैंने गहराई में पढ़ा नहीं है, ज्यादा ज्ञान है नहीं, इसलिए ज्यादा टिप्पणी तो नहीं करूंगा। लेकिन कविता, एक अच्छी बात यह है कि पिछले 2 दिनों में हमने 23,200 के स्तर को संभाले रखा। कल हालांकि 23,200 के नीचे गए हम, 23,150 या 51 का निचला स्तर बना, और फिर बंद होते होते अच्छी खासी रिकवरी हमने देखी। तो ये दायरा बंद कारोबार है। और वो जो बुद्धिमानी जीव राष्ट्रपति बैठे हैं अमेरिका में, उन्होंने मेरे ख्याल से वो क्या, उनका ट्रूथ सोशल कुछ टिप्पणी करी है कि इस हफ्ते के अंत तक शायद अमेरिका और ईरान के बीच में कोई समझौता हो जाए, शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने की संभावना लग रही है। रूबियो जी ने भी ऐसी कुछ टिप्पणियां करी है, और अगर ऐसा कुछ हो जाता है कविता, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी राहत की सांस सिर्फ हमारे बाजार और अर्थव्यवस्था नहीं, पूरी दुनिया भर के शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था एक राहत की सांस लेगा। और फिर हम बात करेंगे अलग अलग मुद्दों के ऊपर, अलग अलग चीजों के ऊपर। खास करके हमारे यहाँ पर जो बारिश की किल्लत को लेकर के मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया है, 90% लंबे वर्षों की जो औसत है उससे कम होगा, तो उसका असर, और फिर ये युद्ध का असर किस प्रकार से पड़ेगा तिमाही नतीजों पर। लेकिन कविता, देखिए, कारोबारी आप हैं तो आप अपनी सूझबूझ, समझ, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें। लेकिन मैंने हर बार कहा है कविता कि अगर आप निवेशक हैं तो यही बाजार है जो आपको मौका दे रहा है सक्षम और मजबूत कंपनियों में निवेश करने के लिए। बिल्कुल, कल तो गवर्नर साहब की कमेंट्री भी काफी महत्वपूर्ण रहेगी। मॉनसून और बाकी सब पैमानों पर भी देखना होगा कि क्या रुख निकल कर आता है। देखिए, आज के कारोबार में अहम चीज है यहाँ पर, एक तो डिफेंस क्षेत्र पर, और साथ ही जो ड्रोन कंपनियां जेंटेक और आइडिया फोर्ज की हम बात कर रहे हैं, बढ़िया मोमेंटम, $2 बिलियन के मिलिट्री ड्रोन बनाने की तैयारी में सरकार भी लग रही है। ये एक थीम को पकड़कर फिलहाल बना जा सकता है। आपकी कवरेज में है कुछ कंपनियां, जानती हूं मैं। जी बिल्कुल कविता, और ये क्षेत्र बहुत अच्छा लगता है। और मैंने कई बार आपके साथ, आपके सहयोगी के साथ बात करते हुए, हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश और आपके सहयोगी चैनल ईटी नाउ पर कई बार टिप्पणी करी है कि अगर आपका नजरिया 3 या 5 साल का है या उससे लंबा है, तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जो आपको बखूबी निवेश की गई पूंजी के ऊपर
मुनाफा खड़ा करके देगा। खाली केवल इतना ही है कि थोड़ी समय सीमा लंबी होनी चाहिए। कविता वो क्यों? वो इसलिए कविता क्योंकि ये जो भी उपकरण बनाते हैं, जो भी हथियार बनाते हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का एक उत्पादन होता है। प्रिसिशन टेक्नोलॉजी, प्रिसिशन इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह। एक प्रोटोटाइप बनता है, उसका अप्रूवल मिलता है रक्षा मंत्रालय से और फिर मास स्केल प्रोडक्शन होता है। मैंने कल 2-3 दिन पहले ही माननीय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी की टिप्पणी पढ़ी थी और एक बात यह है कि 3 दिन पहले कविता भारत ने वियतनाम के साथ एक समझौता पूर्ण किया है जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल वो सप्लाई करेगी वियतनाम को, और थाईलैंड के साथ मेरे ख्याल से बहुत ही बातचीत आगे बढ़ चुकी है और वो कभी भी डील हो सकती है। मैं ये कहना का प्रयास कर रहा हूं कविता कि स्थानीय मार्केट में तो बहुत बड़े अवसर है, लेकिन उससे भी बड़े अवसर एक्सपोर्ट मार्केट में आकर के खड़े होंगे। हमारी जो खरीदारी की सूची में कंपनियां हैं वहां पर BEL है, एमटार टेक्नोलॉजीज है, मजगांव डॉक्स है, निजी क्षेत्र की कंपनियों में साइंस DLM जैसी कंपनियां हैं, L&T जो कि फैला हुआ कारोबार है, योगदान दे रहे हैं रक्षा में वगैरह वगैरह, और बाकी जो सक्षम और मजबूत कंपनियां, मैं केवल सक्षम और मजबूत कंपनियां की बात कर रहा हूं, कोई राय नहीं दे रहा। भारत डायनामिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, BEML, बहुत सारी कंपनियां जहां पर आप इस क्षेत्र के ऊपर आगे जाके निवेश करके लाभ कमा सकते हैं। चलिए, तो ये है वो कंपनियां फोकस में जहां पर अगर आपने 3 से 5 साल तक का नजरिया बनाना है तो इसको पकड़कर आके पहुंचा जा सकता है। एक एडटेक कंपनी फिजिक्स वाला पे मुझे आपसे बात करनी है। मुझे पता नहीं कि आपकी कवरेज में होगा या नहीं। मोमेंटम पिछले 5 दिनों की जो लूजिंग स्ट्रीक थी उसको स्नैप करता हुआ स्टॉक आप देखिए फर्राटा तेजी फिलहाल भी 14.5% 15% के आसपास का एक अप मूव है। कोई राय आपकी इसको लेकर? तो कविता, राय तो ये है, पहले तो ना तो हमने IPO कवर किया था मेरे ख्याल से, ना ही बुनियादी दर के आधार पर कोई अलग रिपोर्ट है हमारे पास, तो विशेष तो टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज बिल्कुल बता, ये जो न्यू एज टेक्नोलॉजी को एड टेक टेक्नोलॉजी वाली जो भी कंपनियां हैं, यहां पर भीड़ भरमार है, प्रतिस्पर्धा बहुत ही ऊपर की तरफ है। अगर आपको बहुत ही सक्षम रूप से अपना आपको स्थापित करना है और आगे बढ़ना है तो आपको नए नए सोच और विचार और नई रणनीति ला करके आगे बढ़ना होगा। अगर आपके प्रतिस्पर्धी आपके आगे निकल जाएंगे तो फिर आपका अस्तित्व जो है वो कम हो जाएगा और फिर उसका नकारात्मक रुझान आपके नतीजों पर और फिर आखिरकार शेयर के दामों पर पड़ेगा। तो थोड़ा सचेत रहने की मैं राय दूंगा, विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर सकता। चलिए, थोड़ा सा कॉशियस स्टैंस आपको यहाँ पर अपनाना चाहिए। लेकिन ICICI बैंक की बात करते हैं, यहाँ पर 6 महीने में लगभग बहुत अंडर परफॉर्मेंस हमने देखी है, 10% के आसपास की गिरावट है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल की यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी कुछ फाइंडिंग्स हो तो जरूर बताइएगा, जहाँ पे 41% अपसाइड, यहाँ पे टारगेट में भी जबरदस्त इजाफा करते हुए 1750 के टारगेट्स दिए हैं। आप इत्तेफाक रखते हैं इस तरह की कॉमेंट्री पर? काफी लंबे समय से खरीदारी की सूची में निजी क्षेत्र की दिग्गज सूची में ICICI बैंक शुमार है कविता। और कल क्रेडिट पॉलिसी अच्छा है, हुआ आपने ये प्रश्न पूछा है, तो कोई बदलाव ब्याज दर में हो उसकी तो उम्मीद बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन गवर्नर साहब की टिप्पणियां, अर्थव्यवस्था और ये जो कांड हो रहा है मिडिल ईस्ट में, उसका असर हमारे विकास दर पर, हमारी महंगाई दर पर, कच्चे तेल के दाम, रुपया डॉलर वगैरह क्या होगा। तो आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए मेरे ख्याल से वित्तीय क्षेत्र, मैं तो यहां तक कहूंगा कविता, जो मैंने बार बार कहा है, अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं और आपका पोर्टफोलियो है तो उस पोर्टफोलियो का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग वित्तीय क्षेत्र होना चाहिए, जहां पर चुनिंदा सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और मजबूत NBFCs का होना अनिवार्य है। चलिए, चर्चा के लिए तो बहुत सारे हमारे पास सवाल हैं, लेकिन समय समाप्त हुआ। गौरांग, आप जुड़े, आपने समय दिया, मार्गदर्शन दिया दर्शकों को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।